गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज की वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे लिंक लिस्ट के बारे में। अब आप कहोगे त्रिशु जब एरे लिस्ट करवाई थी तब तो इसके बारे में डिस्कस नहीं किया था। हाँ एग्जैक्टली मैंने डिस्कस नहीं किया था बट आई मेड अ माई माइंड इन ऑर्डर टू कंप्लीट द फुल डाटा स्ट्रक्चर सीरीज जो हम बेसिकली जावा के साथ कंप्लीट करेंगे। ठीक है जी, तो स्टार्ट करते हैं लिंक लिस्ट। अब बेसिकली अगर मैं एरे की बात करूँ, आपका क्वेश्चन था कि त्रिशु जब आप एरे से एरे लिस्ट पे आए थे, सो एरे से एरे लिस्ट पे आने के बाद बाय डिफ़ॉल्ट आपकी ज़रूरत क्या थी? तो वहाँ पे हमने 2 पॉइंटर्स डिस्कस किए थे। एक तो जो एरे का साइज़ है, वो बेसिकली मुझे बड़ा परेशान करता था कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मेरे एरे का साइज़ 5 है और मैं 5 एलिमेंट्स और डालना चाहता हूँ, सो वो कैसे डलेगा? तो आज हम उसी की पहले इम्प्लीमेंटेशन की बात करेंगे कि हमने एरे लिस्ट वाली वीडियो में ये तो डिस्कस किया था कि एरे लिस्ट मुझे डायनेमिक एलोकेशन प्रोवाइड करता है कि आपके वो डायनेमिक एलोकेशन होता कैसे है डाटा स्ट्रक्चर के अंदर। सो लेट्स टेक एन एग्जांपल। हम सेम एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पे मैं एक एरे ले लेता हूँ, ज़्यादा एलिमेंट नहीं लेंगे। हम यहाँ पे 3 एलिमेंट ले लेते हैं जिसके अंदर यहाँ पे दे देता हूँ मैं पेंसिल से 1, यहाँ पे दे देता हूँ 2। मार्क माई राइटिंग, थोड़ा सा आज लॉजिकल ज़्यादा है, सो हम थोड़ा सा पेन पे ज़्यादा रहेंगे, पर लास्ट में जब हम लिंक लिस्ट के मेथड्स करेंगे तो उस टाइम थोड़ी और क्लैरिटी आ जाएगी। सो यहाँ पे 1 2 3 है। अब मुझे इसी एरे के अंदर एरे इसी एरे लिस्ट के अंदर 5 एलिमेंट्स डालने हैं, तो कैसे करूँगा मैं? सो ये जब आपकी यहाँ पे एक तरह से मेमोरी एलोकेशन ख़त्म हो जाती है ना, सो यहाँ पे फिर वो फर्दर एक नई एरे बना देता है डायनेमिक एलोकेशन। तो 1 ये बाय डिफ़ॉल्ट आप देख रहे हो, अभी तो ये लाइन ही करता है और ऐसे ही यहाँ पे मैं लाइन लगा देता हूँ। सो और ये ऐसे ही यहाँ पे लाइन लगा देता हूँ। रफली सी लगा देते हैं, लाइन ही ले लेते हैं और लाइन लेने के बाद यहाँ पे एक तरह से इसे लास्ट डिवीज़न देके हम ख़त्म करते हैं। तो यहाँ पे ऐसे क्या किया मेरा कि जो ये वाली लूप होगी ना, जो ये वाली ऊपर वाली एरे है वो यहाँ से यहाँ पे कॉपी हो जाएगी। दैट इज़ 1 1। इसी तरीके से यहाँ पे मैं 2 को कॉपी कर लेता हूँ। यहाँ पे ऐसे 2 कॉपी हो जाएगा, 3 कॉपी हो जाएगा, 4 कॉपी हो जाएगा एंड 5 कॉपी हो जाएगा। सो इस तरह से यहाँ पे कॉपी कर लेता है। तो कॉपी करने के बाद कुछ इस टाइप से बन जाता है। अब एज्यूम करो यहीं पे ही मैं इसकी अब कॉम्प्लेक्सिटी की बात करूँगा कि जो मेरी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो। सबसे पहले हम इंसर्शन की बात करते हैं। सो इंसर्शन में बेसिकली अगर मुझे कॉपी करना है किसी मिडल एलिमेंट पे, सो बाय डिफ़ॉल्ट मैं पहले तो यहाँ पे एक बॉक्स बना लेता हूँ जो ये वाला एलिमेंट है। सो कहीं न कहीं मुझे क्या करना पड़ेगा, एरे में तो बाय डिफ़ॉल्ट आपके पास जैसे मैंने यहाँ पे बॉक्सेस बना लिए हैं। ये एज्यूम करो मेरे पास इनिशियल एरे थी 1 2 3 पे और मुझे बीच में बेसिकली एलिमेंट डालना है। तो आपको याद होगा कि हमारे पास जो एरे लिस्ट होती थी, एरे लिस्ट के अंदर हम क्या करते थे, इंडेक्स उठा लेते थे। फॉर एग्ज़ाम्पल एरे का नाम है ए, आर, आर और ऐसे करके मैं बेसिकली इंडेक्स उठा लेता हूँ। जैसे मुझे फर्स्ट इंडेक्स पे कुछ डालना है, सो फर्स्ट इंडेक्स पे मुझे क्या डालना था 23, इक्वल 23 डाल देता हूँ। सो बाय डिफ़ॉल्ट एक ही बारी में मेरा पूरा का पूरा एरे सेट हो गया। 1 23 2 3 एंड मतलब क्योंकि अभी हमने इस वाले एरे के अंदर यहाँ पे 23 कर दिया। तो यहाँ पे जो मेरी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी थी वो थी ओ ऑफ 1, क्योंकि मेरा एक ही बारी में मुझे बेसिकली आउटकम मिल रहा था। सो आई होप सबको ये वाला पॉइंट तो क्लियर हो गया कि जो एरे के अंदर इंसर्शन की कॉम्प्लेक्सिटी है वो दैट इज ओ ऑफ 1 है। वेयरएज अगर मैं यहीं पे सर्च की निकालूं, सर्च में मुझे एक एक एलिमेंट करके सर्च करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल मुझे 3 एलिमेंट को सर्च करना है अपनी इस वाले एरे के अंदर। सो सबसे पहले मैं फर्स्ट वाले इंडेक्स से कंपेयर करूँगा, सेकंड वाले से करूँगा, थर्ड वाले से करूँगा, फोर्थ वाले से करूँगा। जब मेरा कंपैरिजन हो रहा है तो वो एक-एक से कंपैरिजन कर रहा है। ए ऑफ 0, ए ऑफ एआरआर ऑफ 1, एआरआर ऑफ 2, एआरआर ऑफ 3। तो इस टाइम पे बेसिकली मेरा जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है दैट इज़ ओ ऑफ n, क्योंकि वो n नंबर से बेसिकली मल्टीप्लाई कर रहा है। ठीक है जी?
एरे के भी अंदर देख लिया, अब बेसिकली लिंक लिस्ट की बात करते हैं जो आज का टॉपिक है। सो जो लिंक लिस्ट होती है ना, उसके अंदर एलिमेंट ना नोड्स के साथ बाइंडेड होता है। जैसे ये एक नोड हो गया, सेकंड नोड हो गया, यहाँ पे थर्ड नोड हो गया और यहाँ पे फोर्थ नोड हो गया। सो बाय डिफ़ॉल्ट ये नोड्स एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होती हैं। फॉर एग्जांपल 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, तो इस तरह से कनेक्टेड होती है। सो अगर मुझे यहाँ पे जैसे 1, 43, 4 एंड 5, यहाँ पे मैं लेता हूँ 4 एलिमेंट और यहाँ पे लेता हूँ मैं बेसिकली 5 एलिमेंट। सो अब आप कहोगे त्रिशु यहाँ पे ना मुझे 2 एलिमेंट बेसिकली ऐड करना। सो सिंपली मैं क्या करूँगा, यहाँ पे 2 एलिमेंट ऐड करूँगा, इसका रूट यहाँ से जोड़ दूंगा और इसका रूट मैं यहाँ से जोड़ दूंगा और यहाँ पे जोड़ने के बाद इसे कर दूंगा क्रॉस। सो इस तरीके से बेसिकली मैं यहाँ पे बेसिकली जो लिंक लिस्ट होती है उसके अंदर मैं बेसिकली एलिमेंट ऐड कर सकता हूँ। अब जो लिंक लिस्ट है उसके अंदर जो मेमोरी एलोकेशन है वो बेसिकली नॉन कॉन्टिन्यूअस है कि आप कहीं पे भी डाल सकते हो एलिमेंट, बट आपको स्टार्टिंग और एंडिंग पता होनी चाहिए कि आपकी स्टार्ट नोड कौन सी है, एंड नोड कौन सी है, और जो लास्ट बेसिकली होता है यहाँ पे जो फिफ्थ है वो रेफर करता है, वो बेसिकली यहाँ पे नल को रेफर करता है। सो नल, सो इस तरह से मैं नल को बेसिकली रेफर करवा सकता हूँ फॉर माय लास्ट स्ट्रिंग। ठीक है जी। सो अब आगे चलते हैं। से बेसिकली यहाँ पे एलिमेंट ऐड होता है, तो अब बेसिकली देखते हैं कि हमारे पास लिंक लिस्ट की कौन सी टाइप होती है। सो मैं फाइल करके एक न्यू बेसिकली डॉक्यूमेंट ले लेता हूँ। मैं सर्च की कॉम्प्लेक्सिटी देखूँ, इसकी O ऑफ n होती है, क्योंकि O ऑफ n का मतलब क्या हुआ, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे ये 4 नोड्स लेता हूँ। सो अभी के लिए मैं ना ये वाला ट्राइंगल ही ले लेता हूँ। सो ये दूसरा और तीसरा एंड चौथा। सो यहाँ पे अगर मैं ये चारों के चारों लाइन इन्हें कनेक्ट कर दूँ, सो लिंक लिस्ट कुछ इस तरह से दिखती है मेरी कि वो एक से दूसरी, दूसरी से तीसरी, तीसरी से चौथी कनेक्टेड होती है। सो जैसे एज्यूम करो, अब मैंने यहाँ पे क्या किया, पेंसिल ले लिया। सो यहाँ पे वन डिफाइन कर दिया, यहाँ पे अच्छा पेंसिल नहीं गई थी, सो यहाँ पे मैं 2 डिफाइन कर देता हूँ, यहाँ पे मैं 3 डिफाइन कर देता हूँ एंड यहाँ पे मैं 4 डिफाइन कर देता हूँ। और लास्ट वाली नोड हमेशा नल को बेसिकली रेफर करती है। सो यहाँ पे मैं बेसिकली नल टाइप कर देता हूँ। सो नल टाइप कर देता हूँ यहाँ पे। सो जैसे मैं यहाँ जाता हूँ तो नल टाइप कर देता हूँ। सो बेसिकली यहाँ पे मैंने नल टाइप कर दिया, हमेशा ये नल को रेफर करेगा। एज्यूम करो अब मुझे 4th एलिमेंट करना है। सो वो एक एक करके यहाँ पे सर्च करेगा, पहले हेड पे जाएगा, हेड से फर्स्ट एलिमेंट से सेकंड एलिमेंट पे, सेकंड से थर्ड पे और थर्ड से बेसिकली फोर्थ पे, क्योंकि मुझे क्या चाहिए था, फोर्थ। सो दैट्स वाई मेरी बेसिकली यहाँ पे कॉम्प्लेक्सिटी दैट इज O ऑफ n होती है। अब जो नेक्स्ट पॉइंट है, मेरे पास कौन सी टाइप की लिंक लिस्ट होती है। सो मेरे पास 3 टाइप की लिंक लिस्ट होती है। वन इज सिंगुलर, सो यहाँ पे मैं खुद ही टाइप कर रहा हूँ, दैट इज सिंगुलर टाइप ही कर लेते हैं इंस्टेड ऑफ। सो हाँ, बेसिकली फर्स्ट टाइप इज सिंगुलर लिंक लिस्ट। सेकेंड, पहले टाइप्स देख लेते हैं, डबल लिंक लिस्ट एंड थर्ड टाइप होती है मेरे पास सर्कुलर लिंक लिस्ट। सो ये 3 टाइप्स है मेरे पास, सिंगुलर, डबल लिंक लिस्ट और सर्कुलर। अब इसके अंदर तीनों में फ़र्क क्या है। जो सिंगुलर लिंक लिस्ट है वो बेसिकली आपकी एक डायरेक्शन में चलती है, दैट इज़ बेसिकली यहाँ पे तो टेक्स्ट बॉक्स ही है। सो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो ये मेरी सिंगुलर लिंक लिस्ट है जो मैंने बेसिकली बनाई हुई है। सो ये एक डायरेक्शन में चल रही है, वेरेज जो डबल वाली लिंक लिस्ट है वो दोनों डायरेक्शन में चलती है। आप इधर से भी बेसिकली आगे आ सकते हो, इधर से भी बेसिकली आगे आ सकते हो। वेरेज सर्कुलर में मेरे पास नल नहीं होता, सर्कुलर लिंक लिस्ट में बेसिकली ये डायरेक्टली यहाँ से कनेक्ट हो जाती है।
आपकी डबल वाली प्रॉपर्टीज़ तो रहेंगी ही रहेंगी, जो बेसिकली दोनों एजेस थी। सो मैं कहीं से भी ट्रैवर्सिंग कर सकता हूँ इसके अंदर, बीच में से, आगे से। अभी की वीडियो में सिर्फ हम सिंगुलर लिंक लिस्ट पे करेंगे। आपको मैं डॉक्यूमेंटेशन शेयर कर दूँगा जहाँ से आप डबल और सर्कुलर लिंक लिस्ट के साथ भी प्ले अराउंड कर सकते हो। सो पेंट के साथ काम करना थोड़ा मुश्किल है। चलो अब हम बेसिकली विजुअल स्टूडियो कोड पे चलते हैं और वहाँ पे बेसिकली देखते हैं कि ये कलेक्शन मुझे क्या प्रोवाइड करती है। सो थैंक्स टू, क्योंकि कोडर्स को डिज़ाइन दे दो ना तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। सो अब बात करते हैं कि लिंक लिस्ट का बेसिकली फॉर्मेट क्या है। सो बेसिकली जो मेरे पास जावा का यूटिल पैकेज है उसके अंदर मुझे बेसिकली लिंक लिस्ट की कलेक्शन मिलती है। सो लिंक लिस्ट का जो सिंटेक्स है वो एरे लिस्ट से बेसिकली आपके पास मैच करता है। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे स्ट्रिंग ऐड कर दी। स्ट्रिंग ऐड करने के बाद लिस्टर इज इक्वल टू न्यू लिंक लिस्ट और लिंक लिस्ट डिफाइन करने के बाद बाय डिफ़ॉल्ट मैं यहाँ पे इसे कर देता हूँ स्ट्रिंग टाइप की। सो अब जो मैं बेसिकली लाइन लिखना चाहता हूँ वो लिखना चाहता हूँ राम इज़ अ गुड बॉय। सो बेसिकली जो मेरे पास फर्स्ट एलिमेंट होता है ना लिंक लिस्ट का, उसे मैं बेसिकली हेड बोलता हूँ और जो लास्ट एलिमेंट होता है उसे टेल बोलता हूँ। सो अब बेसिकली हेड आपका बहुत ज़रूरी है क्योंकि हेड से ही आपको फर्स्ट एलिमेंट मिलेगा एंड लास्ट एलिमेंट मिलेगा। सो अगर मैं लिस्ट डॉट ऐड करता हूँ, लिस्टर डॉट ऐड और यहाँ पे करता हूँ राम और फिर उसके बाद लिस्टर डॉट ऐड यहाँ पे करता हूँ इज। सो बाय डिफ़ॉल्ट आप देखोगे जो आप सबसे पहले एलिमेंट कर रहे हो सो वही बेसिकली आपका ऐड आ रहा है। सो लिंक्ड लिस्ट होता है, लिंक लिस्ट की जगह लिंक लिस्ट और यहाँ पे भी लिंक्ड लिस्ट लूँगा और यहाँ पे अब क्या कर रहा हूँ, एस आउट कर रहा हूँ। एस आउट करने के बाद यहाँ पे लिस्टर को मैं बेसिकली प्रिंट कर रहा हूँ। सो जैसे ही लिस्टर प्रिंट करता हूँ देखता हूँ मेरे पास किस टाइप से आउटपुट आ रहा है। सो राम इज़, तो लिस्ट एक तरह से सबसे पहले राम होगा और सो मतलब आप देख रहे हो कि जब आप ऐड ले रहे हो ना वो हमेशा लास्ट पे बेसिकली ऐड कर रहा है। राम इज़ अ गुड बॉय। अब मैं क्या करता हूँ, श्याम एंड राम मुझे करना है तो मुझे पहले ही करना है। सो मेरे पास जो नेक्स्ट मेथड है दैट इज ऐड फर्स्ट। सो लिस्टर डॉट ऐड फर्स्ट। सो ऐड फर्स्ट मेरा मेथड है श्याम और फिर लिस्टर डॉट ऐड और यहाँ पे पहले श्याम नहीं करूँगा, पहले मैं करूँगा एंड पहले ऐड करूँगा क्योंकि मुझे पहले एंड चाहिए एंड देन फिर मुझे बेसिकली ऐड फर्स्ट ही करूँगा श्याम। सो अगर आप ऐड फर्स्ट मेथड को बेसिकली यूज़ कर रहे हो और इसे रन कर रहे हो तो रन करने के बाद श्याम एंड राम, तो आप देख रहे हो ऐड फर्स्ट से बेसिकली आपके पास फर्स्ट एलिमेंट पे आ गया। और यहीं पे अगर मुझे यहाँ पे ऐड फर्स्ट की जगह मेरा माउस थोड़ा सा तेज़ चल रहा है। अब ऐसे ही मुझे क्या करना है, लिस्टर डॉट ऐड लास्ट करता हूँ। सो ऐड लास्ट, सो गुड, तो ऐड और ऐड लास्ट सेम तरीके से चल रहा है। सो इज गुड और नेक्स्ट लाइन पे लिखता हूँ लिस्टर डॉट ऐड लास्ट, यहाँ पे करता हूँ जी बॉय। सो इस तरह से मैंने ये यहाँ पे बेसिकली ऐड किया। अब बेसिकली अगर मैं टेस्ट करूँगा जो मेरी है राम श्याम एंड राम इज़ गुड बॉय, तो इस तरीके से आप फर्स्ट और लास्ट कर सकते हो। अब अगर मुझे इंडेक्स को उठाना है, जैसे मैं कह रहा हूँ कि मुझे बेसिकली इंडेक्स प्रिंट करवाना है, तो मैं यहाँ जाऊँगा और यहाँ पे एस आउट करूँगा, एस आउट, तो लिस्टर का मैं बेसिकली थर्ड इंडेक्स बेसिकली पिक करना चाह रहा हूँ। जो एरे की प्रॉपर्टीज़ है वो यहाँ पे भी कर सकते हो। सो लिस्टर डॉट गेट थर्ड, सो यहाँ पे मेरे पास गेट मेथड है और गेट सीधा आप इंडेक्स ऐसे नहीं उठा सकते, तो आपको गेट मेथड लगाना पड़ेगा और गेट मेथड लगाने के बाद आप बेसिकली उसके इंडेक्स पिक कर सकते हो।
सो इसे जैसे ही आप रन करोगे, सो यहाँ पे थर्ड इंडेक्स आ गया 0 1 2 3 एस आ गया। सो यहाँ पे थर्ड इंडेक्स इज थोड़ा सा मतलब ऐसे करता हूँ, थर्ड इंडेक्स इज और यहाँ पे करता हूँ प्लस, और प्लस करने के बाद यहाँ पे अच्छा मैं यहाँ पे भी प्रिंट एलन लगा देता हूँ कि थोड़ा सा जस्टिफाइड हो कि, क्योंकि अभी तो वो सेम सेम लाइन में आ रहा था। सो अब मैं बेसिकली इसे रन करता हूँ। सो द थर्ड इंडेक्स इज थर्ड की जगह फोर्थ कर देता हूँ। सो बाय डिफॉल्ट फोर्थ इंडेक्स इज लिस्ट डॉट गेट। सो यहाँ पे मैं बेसिकली अब 4 ऐड कर देता हूँ इंस्टेड ऑफ 3। सो जैसे ही मैं इसे रन करता हूँ, सो रन करने के बाद फोर्थ इंडेक्स इज गुड आ गया। सो इस तरीके से आप बेसिकली इंडेक्स पे उठा सकते हो, और यहीं पे नेक्स्ट लाइन पे मैं बेसिकली लिंक लिस्ट का साइज भी उठा सकता हूँ। सो साइज के लिए जो मेथड, अच्छा जो मेथड मेरे एरे लिस्ट में है, जो हैश मैप में है, जो सेट में है, वो सारे मेथड मेरे बेसिकली कलेक्शन में होंगे होंगे। सो आपको वो ध्यान रखना है कि हम बेसिकली एक बार रिवाइज तो कर लेंगे, बट मोस्टली मेथड मेरे सेम है। अगर आपको एक कलेक्शन आ गई, सो आपको सारी कलेक्शंस आ गई हैं, तो मतलब आप सिर्फ उनका बेनिफिट उठा सकते हो। जैसे इसके अंदर आपके पास ऐड फर्स्ट ऐड लास्ट एलिमेंट आ गया। सो लिंक लिस्ट का यही बेसिकली है, और बेसिकली इसकी कॉम्प्लेक्सिटी आ गया। तो लिस्ट 1 2 3 4 5 6, सो साइज 6 आ गया। और साइज के बाद अगर मुझे रिमूव करना है, रिमूव अगर लिस्टर डॉट रिमूव, अगर मैं अकेला रिमूव करता हूँ तो वो लास्ट एलिमेंट को बेसिकली रिमूव कर देगा। सो एस आउट करता हूँ और यहाँ पे लिस्टर करता हूँ। सो लिस्टर करने के बाद अगर मैं देखूँगा, सो यहाँ पे अगर फर्स्ट एलिमेंट उसने बेसिकली रिमूव कर दिया, और अगर मैं यहीं पे यहाँ पे रिमूव लास्ट करता हूँ, सो लास्ट रिमूव लास्ट का एल कैपिटल होगा। सो यहाँ पे एल कैपिटल कर दिया। सो बेसिकली वो रिमूव हमेशा यहाँ पे लास्ट एलिमेंट को बेसिकली कर रहा है। सो गुड के बाद बॉय हो गया। और अगर मैं यहाँ पे रिमूव फर्स्ट कर रहा हूँ, सो फर्स्ट करने के बाद बाय डिफ़ॉल्ट मैं यहाँ पे अगर रन करता हूँ, सो रन करने के बाद फर्स्ट एलिमेंट डिलीट हो गया। सो आज के लिए इतना ही। कल की वीडियो में हम ऐसा ही कुछ खुद ये जो मेथड्स हैं, हम इन मेथड्स को बेसिकली खुद बनाएंगे, जो रिमूव फर्स्ट है, रिमूव लास्ट है। अभी तो हम डायरेक्टली कर रहे हैं कि हम कलेक्शंस के यूज़ कर रहे हैं। कल की वीडियो में हम खुद का ये मेथड बनाएंगे जो लिंक लिस्ट में हमें काफ़ी हेल्प करेंगे समझने में। क्योंकि अभी तो हमने डायरेक्ट आया ऐड यूज़ कर लिया, ऐड फर्स्ट ऐड लास्ट, रिमूव फर्स्ट रिमूव लास्ट हमने सीधा यूज़ कर लिया। पर एक तरह से कलेक्शन इतनी ही नहीं है, ये कलेक्शन वर्क कैसे कर रही है कल की वीडियो में हम वो कवर करेंगे। अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आया तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर किसी का कोई भी क्वेश्चन है वो मुझसे कमेंट बॉक्स में आके पूछ सकता है। थैंक यू।